हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स को डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो पर्सनल कंप्यूटर है उन्हें उनकी वे ऑफ वर्किंग के आधार पर, यानी कि उनके कार्य करने के आधार पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ये सिंपली जो रेगुलर रूटीन में पर्सनल यूज के लिए जो सिस्टम्स होते हैं उन सिस्टम को डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है या माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इसे एक समय में एक ही जना जो है यूज में ले सकता है और पर्सनली जो जनरल एप्लीकेशंस को इसमें हम रन करवा सकते हैं, या किसी बिजनेस पर्पज से अगर कोई कैलकुलेशंस वगैरह वर्क करना हो तो इनमें हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मींस बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनल यूज के लिए इस टाइप के सिस्टम्स को यूज में लिया जाता है, इसीलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर या डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इनकी जो साइज होती है जिसमें मॉनिटर, सीपीयू जो है, माउस है, कीबोर्ड है, ये थोड़ा सब इंडिविजुअल हार्डवेयर्स होते हैं, इसलिए इनको टेबल के ऊपर रखा जाता है, डेस्क के ऊपर रखा जाता है, इसलिए इन्हें डेस्क टॉप या माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। सेम इसी कैटेगरी में जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसे हम लोग कहते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर दोनों के बीच की एक कैटेगरी है, जिसे कि हम लोग वर्क स्टेशन कहते हैं, या माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की एक ऐसी कैटेगरी जो कि वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग डेस्कटॉप से थोड़ी हायर होती है। साथ ही इसमें यूज में लिए जाने वाले ग्राफिकल जो रिजोल्यूशंस वगैरह होते हैं वो ज्यादा फास्ट होते हैं और उनका जो रिजोल्यूशन होता है वो बहुत ही हाई होता है। इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी कि ये वर्क स्टेशंस ऐसे वर्क स्टेशंस होते हैं जिन्हें कि यूजर अपने यूज के अकॉर्डिंग इन्हें बिल्डअप करवाता है, इसीलिए इन्हें वर्क स्टेशन कहा गया है। मींस एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट इन वर्क स्टेशंस को डेवलप किया जाता है। बट ये वर्क स्टेशन जनरली यूज में आने वाले जो माइक्रो कंप्यूटर हैं या जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं उनके कंपैरिजन में इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, चाहे डेटा को स्टोरेज करने की कैपेसिटी हो या डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है वो हो, ये सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर के कंपैरिजन में इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा को प्रोसेस करने की बहुत ही फास्ट होगी, या डेटा को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा होगी। इसमें जो डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो डेटा बसेस यूज में ली जाती हैं वो भी बहुत ही हायर होती हैं, जो एक ही समय में नंबर ऑफ बिट्स को एक साथ प्रोसेस करने के लिए इनबिल्ड की जाती हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल कार्ड्स जो हैं वो भी इनबिल्ड होते हैं या लगे हुए होते हैं। डिपेंड करता है यूजर के ऊपर कि उनकी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो उन्हें
अलग से और एनहांस्ड फॉर्म में अटैच करवा सकता है। ये वर्क स्टेशन कॉस्ट वाइज जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं या जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनके कंपैरिजन में कॉस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इन्हें पर्सनल यूज़ के लिए रेगुलर रूटीन की एप्लीकेशंस को मीट आउट करने के लिए परचेज करना पॉसिबल नहीं होता है। साथ ही अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट कैटेगरी की, तो नेक्स्ट कैटेगरी जो पर्सनल कंप्यूटर की है वो है लैपटॉप। इससे हम भली भांति परिचित हैं और अवेयर हैं कि लैपटॉप क्या होता है और किस लिए यूज में लिया जाता है। लैपटॉप भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है, जैसे कि मेनली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को मीट आउट करने के लिए यूज में लेते हैं। बट इसका मेन एडवांटेज ये है कि इस लैपटॉप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं बिकॉज इट्स एन पोर्टेबल डिवाइस। पोर्टेबल डिवाइस मीन्स एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा उपकरण जिसे बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अगर हम बात करें डेस्कटॉप की, तो डेस्कटॉप सिस्टम जो है वो एक तरह से पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। इन्हें कैरी तो किया जा सकता है, बट अगर हम बात करें इजीएस्ट मैनर की, तो इन्हें इजीएस्ट मैनर में कैरी नहीं किया जा सकता है। ये साइज वाइज नियर अबाउट इनकी जो साइज होती है वो 15 इंच की होती है और इन्हें इजीली एक बैग के अंदर रख के कैरी कर सकते हैं। ये भी एक तरह का पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम है, पूरा कंप्यूटर है जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को इसमें मीट आउट कर सकते हैं। और इट्स बैटरी ऑपरेटेड मशीन, इसे बैटरी के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। साथ ही इसी कैटेगरी में अगर हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, नोटबुक। नोटबुक भी लैपटॉप के सिमिलर ही है, बट अगर इसकी साइज की बात करें तो लैपटॉप की साइज से नोटबुक की साइज जो होती है वो थोड़ी छोटी होगी और इसे सिर्फ डेटा जो है अगर सिंपल कैलकुलेशंस करनी है या कोई नोट्स बिल्डअप करने हैं उसके लिए इसको यूज में लिया जा सकता है। साइज वाइज ये 8 इंचेस, 10 इंचेस, 7 इंचेस की कैटेगरी में जो है अवेलेबल होते हैं। इसके थ्रू हम लोग इजीली कम्युनिकेशंस भी कर सकते हैं एज वेल एज डेटा को अगर किसी प्रकार से कुछ कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करनी है तो वो भी इसमें की जा सकती है। पाम टॉप की बात करें तो पाम टॉप पर्सनल कंप्यूटर की वो कैटेगरी है जिसे कि हम लोग, पाम मीन्स हथेली, इजीली हमारे हथेली के ऊपर लेके उसे ऑपरेट कर सकते हैं। वो हाथ की जो हथेली होती है इसी साइज के होते हैं। इसमें हम इसको रख के इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और इस टाइप की डिवाइसेस का यूज सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी किसी प्रकार के अगर नोट्स बनाने हैं या कोई डिक्शनरी जो है वो हमें क्रिएट करनी है तो इस टाइप की वे ऑफ वर्किंग जो है वो पाम टॉप के थ्रू परफॉर्म की जाती है। लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन में हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स की डिफरेंट कैटेगरीज को जो है डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड और अवेयर विद ऑल दीज टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। लेटर ऑन नेक्स्ट सेशंस में हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।